हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द कॉल। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो द कॉल नाम की जो मूवी है, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक क्रिश नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक नए स्कूल में जाता है एडमिशन के लिए। वो एडमिशन के लिए वहाँ पे प्रिंसिपल के ऑफिस को ढूंढता है कि तभी उसकी मुलाकात टानिया से होती है। टानिया उसकी हेल्प करती है, प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता बताती है और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर भी देती है। क्रिस प्रिंसिपल से मिल करके टानिया को फ़ोन करता है और वो लोग शाम को कार्निवल में मिलते हैं। टानिया उसे अपने दो और फ्रेंड जिसका नाम जैक और ब्रेथ होता है, जो कि दोनों भाई होते हैं, उनसे मिलाती है। वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनकी हाथ देख कर के ये बताता है जैक को कि उसका फ्यूचर बहुत खतरे में है क्योंकि उसका पास्ट उसके ऊपर हावी होने वाला है। वो लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो सब गाड़ी में रहते हैं और क्रिस उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग मिस्टर एंड मिसेस क्रैन्स्टन के घर जा रहे हैं क्योंकि मिसेस क्रैन्स्टन यानी ईडिथ क्रैन्स्टन ने उनकी बहन लॉरा का खून किया था और एडवर्ड क्रैन्स्टन जो कि एक बहुत महंगा लॉयर था, उसने अपने पैसे के दम पे वो केस को दबा दिया। तानिया उसे बताती है कि हर साल वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनके घर के शीशे को तोड़ देते हैं और उनके घर के गाड़ी के टायर्स को पंचर कर देते हैं। ये करके वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तानिया का ये कहना था कि मिसेस क्रैन्स्टन यानी ईडिथ एक विच है जो कि बच्चों को मार करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाती है। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और ये तीनों वही करते हैं जो हर साल करते थे। लेकिन क्रिस, जिसे इस सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं था, वो कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। इसी बीच में ईडिथ वहाँ आ जाती है और वो उन सभी बच्चों पे बहुत गुस्सा करती है। वो जैसे ही टानिया पे चिल्लाती है, उसे टानिया के गले में एक लॉकेट दिखता है जिसे देख करके वो बहुत दुखी हो जाती है और वो भाग करके अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि घर के अंदर जाने के बाद ईडिथ कुछ चैंट करती है और वहाँ पे सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे सुबह में ईडिथ के सुसाइड की न्यूज़ पेपर में आती है जिसे क्रिस देख करके काफ़ी दुखी होता है। वो पेपर ले जा करके टानिया, जैक और ब्रेथ को बोलता है कि शायद उनकी वजह से ही ईडिथ ने खुदकुशी की थी। लेकिन वो तीनों दुखी होने की जगह काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि वो एक विच थी और अच्छा हुआ कि वो मर गई। इन सब से क्रिस काफ़ी अपसेट हो जाता है। उन सबको मिस्टर क्रैन्स्टन यानी एडवर्ड का फ़ोन आता है। एडवर्ड उन्हें अपने घर पे बुलाता है। वो चारों उसके घर पे जाते हैं और एडवर्ड उन्हें बोलता है कि ईडिथ ने मरने के पहले अपने विल में उन चारों का नाम लिखा था और उसकी प्रॉपर्टी उन चारों को ही मिलेगी। एडवर्ड उसे बताता है कि ईडिथ ने ऐसा क्यों किया, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वो साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि उनके पास एक ऑफ़र है। उन चारों को एक गेम खेलनी होगी। अगर कोई भी वो गेम को जीत जाता है तो उसे $1 मिलियन मिलता है। वो लोग पहले पूछते हैं कि गेम क्या है, तो बोलते हैं कि उन्हें बस एक फ़ोन कॉल अटेंड करना है और 1 मिनट तक एक फ़ोन कॉल पे बात करना है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो घर के बैक डोर पे उसका वेट करेंगे $1 मिलियन के साथ। पहले तो चारों इन सब बातों से मना कर देते हैं, लेकिन फिर एडवर्ड उन्हें बोलता है कि ईडिथ ने अपने सुसाइड नोट में उन चारों का नाम लिखा है क्योंकि उन चारों की वजह से ही इतने सालों से ईडिथ बहुत परेशान थी और इस वजह से ही उसने सुसाइड किया है। अब वो चारों डर जाते हैं और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। गेम के रूल ये थे कि उनके घर में एक कमरा था जो कि ऊपर की तरफ था। वहाँ पे एक बेल लगा हुआ था। बेल बजते ही एक कंटेस्टेंट को जाना है उस कमरे में। वहाँ पे एक फ़ोन रखा है, उस पर बात करना है। अगर 1 मिनट तक वो बात करके वहाँ से नीचे बैक डोर से निकलते हैं तो एडवर्ड वहाँ पे उनके लिए $1 मिलियन लेकर के वेट कर रहा होगा। तो अब फर्स्ट जाता है जैक। जैक जैसे ही बेल बजता है उस कमरे में जाता है, फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद यहाँ पे एक अजीब बात यह है कि फ़ोन की दूसरी तरफ ईडिथ थी।
जी हाँ, ईडिथ जिसने अभी सुसाइड कर लिया था, वही दूसरी तरफ फ़ोन पे बात कर रही थी। जैक को ऐसा लगता है कि ये सब मजाक है, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन पे बात करते हुए सामने मिरर पे देखता है, उसे अपने पीछे ईडिथ खड़ी हुई दिखाई देती है। इसे देख करके वो डर जाता है और वहाँ से उठ जाता है। लेकिन उठने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मिरर में देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी उसी फ़ोन के पास है, लेकिन सिर्फ उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई है। अब ईडिथ उसे उसकी आत्मा को खींच करके हेल में लेकर के जाती है। वहाँ पे ईडिथ को अपने पिता यानी कि जो बचपन में उन्हें बहुत मारा करते थे, उसकी आत्मा एक ईविल रूप में दिखाई देती है। बचपन में वो जैक और उसके भाई को बहुत मारा करता था, जिसकी वजह से वो लोग अपने पिता से नफरत करता था। यहाँ पे जैक के पिता ने जैक के ऊपर हमला कर दिया था और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे जैक का गेम खत्म होता है। नेक्स्ट फिर से बेल बजता है और ब्रेथ जाता है। ब्रेथ भी सेम उसी तरह जाता है, फ़ोन पे बात करता है और उधर से ईडिथ बोलती है। उसे देख करके वो भी शॉक हो जाता है। जैसे ही वो भी भागने की कोशिश करता है, ईडिथ की आत्मा ब्रेथ के आत्मा को भी खींच करके हेल में लेके जाती है, ठीक जैक की तरह। उसे वहाँ पे जैक की आत्मा और उनके पिता की आत्मा मिलकर के मार देती है। अब फिर से बेल बजता है। तीसरा कंटेस्टेंट होता है क्रिश। अब क्रिश वहाँ जाता है और वो फ़ोन पे जैसे ही हेलो बोलता है, उसे ईडिथ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ सुन करके क्रिश काफ़ी खुश होता है, क्योंकि ईडिथ अभी भी ज़िंदा है, इस बात का उसे यकीन हो गया था। क्योंकि क्रिश पहले से ईडिथ को नहीं जानता है, इसलिए उसने ईडिथ को कभी भी बुरा नहीं किया था। लेकिन यहाँ ईडिथ की आत्मा उन चारों से बदला लेना चाहती थी और वो उस फ़ोन के ज़रिए उन सभी को उनके पास्ट में हुए कोई ना कोई दर्दनाक हादसा का याद दिलाती थी, जिस वजह से वो लोग मेंटली वीक हो जाते थे और वो उसकी आत्मा को खींच करके हेल में लेकर के जाती थी। पहले 2 कंटेस्टेंट ने ईडिथ के साथ बुरा किया था, इसलिए ईडिथ की आत्मा डायरेक्टली उसके सोल को खींच के ले गई। लेकिन क्योंकि क्रिस पहले से ईडिथ को नहीं जानता था, तो यहाँ पे ईडिथ की आत्मा ने एक ट्रिक अपनाया। यहाँ पे क्रिस को उसके पास्ट की स्टोरी याद दिलाई जाती है। पास्ट में क्रिस की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सारा था। वो लोग कॉलेज में थे और वहाँ पे सारा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो क्रिस को जब ये बात बताती है तो क्रिस काफ़ी टेंशन हो जाता है और वो सारा को बोलता है वेट करने के लिए, लेकिन सारा वेट नहीं करती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो सुसाइड करती है या फिर उसका एक्सीडेंट होता है, ये तो हमें बताई नहीं गया, लेकिन उसकी मौत की वजह से ही क्रिस ने वो कॉलेज छोड़ दिया था और दूसरी जगह पे एडमिशन लिया था। जैसे ही क्रिस को ये सब बातें याद आती है, वो मेंटली वीक हो जाता है और ईडिथ को मौका मिल जाता है उसके सोल को खींच करके लेकर के हेल में ले जाने का। वो वहाँ पे हेल में लेकर के जाता है और उसे सेम सारा की आत्मा लेकिन एक ईविल रूप में दिखाई देती है, जो कि उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पे एन मौके पे सारा की रियल स्पिरिट आ जाती है और वो क्रिस को वहाँ पे बचा लेती है। क्रिस जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे ब्रेथ की आत्मा आ जाती है और वो भी क्रिस पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह बच करके आ जाता है और उसके 1 मिनट पूरे हो जाते हैं। वो अब 1 मिनट पूरे होने के बाद वहाँ से बाहर निकल के पैसे लेकर के जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो टानिया को बचाने के लिए नीचे जाता है। मीनवाइल टानिया उस कमरे में एक वीडियो देखती है जहाँ पे उसे ये दिखता है कि ईडिथ और क्रिस दोनों मिले हुए हैं और वो लोग मिल करके $1 मिलियन आपस में बांटना चाहते हैं और टानिया को मार देंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही क्रिस उस रूम में आता है, उस पे एक स्पिरिट हमला कर देती है। वो जैसे तैसे बचता है, लेकिन फिर वो टानिया के पास जाकर के जैसे ही कहानी बताता है, टानिया उस पर बिलीव नहीं करती। लेकिन क्रिस उसे यकीन दिलाता है कि उसे ना ही पैसे से मतलब है, ना ही उसे इन सब से लेना देना है और वो चाहता है कि वो लोग वहाँ पर से भाग जाएं। लेकिन तभी एडवर्ड आ जाता है जो कि टानिया पे हमला करता है। क्रिस टानिया को बचाने के लिए एडवर्ड को गोली मार देता है और एडवर्ड की मौत हो जाती है। एडवर्ड के मरते ही वो घर लॉक हो जाता है। वो दोनों अंदर में ही बंद रहते हैं। वहाँ से निकलने का बस एक ही उपाय था और वो था टानिया को वो कॉल अटेंड करना। टानिया जैसे ही हार करके वो कॉल अटेंड करती है, उधर से ईडिथ उससे बात करती है। जैसे ही ईडिथ उससे बात करती है, हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे टानिया अपनी छोटी बहन लॉरा के साथ ईडिथ के घर पे आया करती थी। हम देखते हैं कि एक दिन टानिया अपनी छोटी बहन लॉरा के साथ ईडिथ के घर पे आती है। ईडिथ लॉरा को बहुत पसंद करती थी। वो उसे एक पेंडेंट देती है, उसे गले में पहना देती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन एक पुल पे लॉरा और टानिया दोनों वहाँ पे खेल रहे थे,
लेकिन तभी तान्या ने लॉरा के गले से वो पेंडेंट निकाल लिया और उसे ब्रिज से धक्का दे देती है, जिससे लॉरा की मौत हो जाती है। लॉरा के मरने के बाद तान्या ने बहुत ही चालाकी से उसके मौत का जिम्मेदार ईडिथ को बना दिया था और साथ ही साथ सब में ये अफवाह फैला देती कि ईडिथ एक चुड़ैल है और वो बच्चों को मार देती है। इसलिए जब भी लॉरा के बारे में बात करती थी तान्या, वो दुखी हो जाती थी क्योंकि उसने ही अपनी बहन को मारा था। और जब हम फर्स्ट सीन में ईडिथ को देखते हैं, उस समय जब ईडिथ तान्या के गले में वही पेंडेंट देखती है तो वो समझ जाती है कि लॉरा का खून ईडिथ नहीं किया है और इतने सालों तक उसने ईडिथ को बदनाम किया और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। अब हम देखते हैं कि तान्या के सामने लॉरा की स्पिरिट आती है क्योंकि तान्या ने बचपन में लॉरा को मार दिया था और लॉरा की स्पिरिट तान्या को कंज्यूम कर लेती है और तान्या को मार देती है। तान्या के मरने के बाद क्रिश बहुत दुखी हो जाता है और वो फिर से फोन पे बात करता है ईडिथ की आत्मा से। वो ईडिथ से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाह रहा था। यहाँ पे तीनों ने, यानी कि तान्या, जैक और ब्रेथ, इन्होंने ईडिथ को बहुत परेशान किया था, इसीलिए उसकी आत्मा ने उन सभी को मार दिया। लेकिन क्रिस ने ईडिथ का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तान्या को बचाने के चक्कर में उसने एडवर्ड को मार दिया था और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। इसलिए ईडिथ की आत्मा ने क्रिस को भी कंज्यूम कर लिया और उसे भी मार दिया। चारों की मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फोन फिर से बजने लगता है और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी एक सस्पेंस में खत्म होता है क्योंकि अब वो घर एक ऐसी जगह हो गया था कि अगर कोई भी अपने जिंदगी में कोई भी गुनाह करता है और वो उस घर में आता है और उस फोन पे बात करता है तो ईडिथ की आत्मा उसकी आत्मा को कंज्यूम कर लेगी और उसे वो मार देगी। तो आज की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।